दोस्तों, अंधेरी रात, कब्र से आता सन्नाटा और चीखें। एक खूबसूरत महिला जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे, लेकिन मौत के बाद उसके चेहरे की चमक क्यों फीकी पड़ गई? कब्र में आग क्यों जल रही थी? क्या ये स्वाभाविक मौत थी या कोई गुप्त जानकारी दबाई जा रही थी? कब्र का रोना, माँ का राज खुलना और पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी, सब कुछ इस दिल दहला देने वाले घटना में उजागर होगा। अगर आपके आसपास या आपके किसी रिश्तेदार के जीवन में ऐसी गलती बार बार होती है तो उन्हें प्यार से समझाएं ताकि किसी का परलोक बर्बाद होने से बच जाए। लेकिन इसके लिए आपको आज ही ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसके बगल में स्थित घंटी आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए अब और समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटना एक शांत, सरल और धार्मिक गांव की घटना है, जहां लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी, प्रेम और धर्म परायणता से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अजान के समय दुकानें बंद रहती थी और शुक्रवार को मस्जिद में जगह नहीं होती थी। महिलाएं बुर्का पहनती थी, पुरुष कड़ी मेहनत करते थे और बच्चे कुरान पढ़ते थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती ने पूरे मोहल्ले को दंग कर दिया था। उस लड़की का नाम लैला था। अल्लाह ने उसे वो खूबसूरती दी थी जिसका वर्णन कहानी में किया गया है। दूध सा चमकीला चेहरा, लंबे रेशमी बाल, गहरी आंखें और मनमोहक आवाज। उसकी जवानी की चर्चा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उसे गांव की राजकुमारी कहते थे। लेकिन वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, स्वाभाविक रूप से उतनी ही कुरूप भी थी। लैला के मन में घमंड था। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं था, बल्कि घमंड था। जब भी वो घर से निकलती तो ऐसा लगता जैसे वो बाहर निकली हो, लेकिन उसकी चाल, उसका रूप, सब कुछ छल और पाप से भरा होता था। उसकी आदत थी हर दिन नए कपड़े पहनना, घर को सजाकर निकलना। वो ऐसे कपड़े पहनती जिनसे उसके स्तन ज्यादा दिखते और ढके कम। अपने बालों को खास तरीके से कटवाती, इत्र लगाती और अपनी खूबसूरती से गांव के युवकों को मोहित कर लेती। गांव के कई युवक उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उनके दिल पाप की ओर प्रवृत्त होने लगे। जो लड़के कभी मस्जिद में दिखते थे, अब लैला के रास्ते में खड़े हो जाते थे। लैला की माँ एक नेक औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू और दिल में दुआएं रहती थी। वो अपनी बेटी को रोज समझाती थी कि माँ, ये दुनिया नाशवान है, सुंदरता थोड़े दिनों की मेहमान है। कब्र में गहने या त्वचा का रंग किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह से डरो और अपने आप को ढक लो। लेकिन लैला व्यंग्य से मुस्कुराती और अपनी माँ को पुराने जमाने की औरत कहती। लैला कहती, तुम्हारी ये झूठी कहानियां मुझ पर कोई असर नहीं कर पाएंगी। आज का जमाना बदल गया है। जब भी उसकी माँ उसे पैगंबरों की संगति या किसी संत की सलाह के बारे में बताती तो वो गुस्से से चिल्ला उठती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपनी पुरानी किताबें अपने पास रखो। लैला न केवल एक पापी औरत थी, बल्कि वो गांव में एक उत्पात मचाने वाली बन गई थी। उसकी वजह से कई युवक भटक गए, कई विवाहित पुरुषों के परिवार टूट गए। उसकी सुंदरता ने गांव के माहौल को गंदा कर दिया था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसे अपने कार्यों पर गर्व था। वो अपनी तस्वीरें लेती और दूसरों को दिखाती और कहती, देखो मेरा चेहरा कितना सुंदर है, मैं असाधारण हूँ। लेकिन एक दिन अचानक लैला के शरीर पर एक अजीब सी सूजन दिखाई देने लगी। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका चेहरा सूज गया, उसकी आंखें पीली पड़ गईं और उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और शहर के बड़े अस्पतालों में भी दिखाया गया, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। लैला की खूबसूरती दिन ब दिन खराब होने लगी। जो लड़की घंटों आईने के सामने बैठी रहती थी, अब वो आईने से अपना चेहरा छिपाने लगी। माँ ने कहा, सुनो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयालु है। लेकिन लैला अब भी अपने फैसले पर अड़ी थी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये एक अस्थायी बीमारी है और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने उसे फैसला सुना दिया था। कुछ हफ्तों के बाद लैला की हालत ऐसी हो गई कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। एक रात अचानक उसके विचार बदल गए। उसकी खूबसूरत आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जिस खूबसूरती पर उसे गर्व था, वो अब बदसूरत हो गई थी और उसकी आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर इस दुनिया से चली गई थी। उसके अंतिम संस्कार का दिन आ गया और गांव के कुछ लोग शामिल हुए। लेकिन कई लोग दूर से ही प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंजाम का डर था। जब कब्र खोदी जा रही थी तब गर्मी का मौसम था। सूरज सर पर था, लेकिन कब्र के अंदर से निकल रही गर्मी का वर्णन नहीं किया जा सकता।
खोदने वाले खुद चीखते हुए पीछे हट गए और बोले, हमने बहुत सी कब्रें खोदी हैं लेकिन ऐसी कब्र हमने कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे अंदर आग लगी हो, ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो और एक भयानक सन्नाटा छा गया हो। फिर जब लैला को दफनाया जा रहा था तो कब्र में सांप, कीड़े और बिच्छू दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों और कह रहे हों कि अल्लाह ने हमें इस शरीर को खाने के लिए नियुक्त किया है। जब सब हैरान थे तो लैला की माँ दर्द से चीख पड़ी और बोली कि यही वो बच्ची है जिसने धरती पर 5 बड़े पाप किए थे और आज वो अपनी कब्र में उन पापों का हिसाब दे रही है। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे, लैला की माँ ने लोगों की ओर मुड़कर कहा कि कब्र में ये आग, बिच्छू और कीड़े देखकर तुम सब हैरान क्यों हो? सबकी नजरें माँ पर टिकी थी। जो माँ कल तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी, आज कह रही है कि मैं आज नहीं रोऊंगी, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने सही समय पर गुनाहों का खुलासा किया ताकि तुम सब सबक ले सको। लैला की माँ ने कहा, मेरी बेटी बदतमीज है। वो मर्दों के सामने सजती संवरती थी। वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिनसे उसका शरीर साफ दिखाई देता और वो अजीबोगरीब तरीके से कपड़े पहनती थी। उसे पता था कि वो मर्दों की नजरों में आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन उसे दिल में मर्दों को आकर्षित करने का घमंड था। उसका मकसद उनके दिलों में गुनाह पैदा करना था। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि 2 समूह पहले नर्क में जाएंगे। एक वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं, जो मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी और उनकी ओर आकर्षित होंगी। अगर लैला शादीशुदा होती तो ये गुनाह बाद में जाहिर होता, लेकिन वो शादी से भाग रही थी। उसके बोलने का अंदाज अलग था। मेरी माँ होने के बावजूद वो मुझसे ऐसे बात करती जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। और अगर वो शादीशुदा होती तो अपने पति के साथ भी जरूर बदतमीजी करती। उसकी जुबान जहर के समान थी। याद रखो, जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं करती और उसकी मेहरबानी को कबूल नहीं करती, वो जन्नत की खुशबू से वंचित रह जाएगी। अल्लाह ने उसे खूबसूरती, नेमतें, एक माँ और एक घर दिया, लेकिन घर ने लैला हमेशा कृतज्ञ रही। बार बार शिकायत करती, बड़बड़ाती। कभी कहती कि मेरा रूप और भी अच्छा होता, कभी कहती कि तुमने मुझे ऐसे माहौल में क्यों जन्म दिया। उसके मुंह से शुक्रिया शब्द भी नहीं निकला। अल्लाह ने कहा, अगर तुम कृतज्ञ होगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर कृतज्ञ होगे तो मेरी सजा कड़ी होगी। मेरी बेटी ने ना सिर्फ पाप किया बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं। वो युवकों को संदेश भेजकर उन्हें बहकाती थी। कई लड़के उसकी तस्वीरें देखने के लिए नमाज छोड़ देते थे। ये सब उसकी रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, क्योंकि वो पाप के रास्ते पर चली गई थी और ये गुनाह फैलता ही जा रहा था। और जितने लोगों ने ये गुनाह किया वो इतनी ही दोषी है। मैं उसकी माँ थी और उसके लिए जागती थी, उसे खाना खिलाती थी और उसके लिए दुआ करती थी। लेकिन जब मैंने उसे नेक रास्ते पर चलने के लिए बुलाया तो वो कहती थी, तुम्हारी बातें पुरानी हो गई हैं, मुझे जैसा है वैसा ही जीने दो। उसने अपनी माँ का अपमान किया है। उसे अपने पिता के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की ओर से सजा की चेतावनी है। उस समय एक धार्मिक विद्वान ने कहा था कि मेराज की रात मेरे नबी को नरक दिखाया गया और उन्होंने कुछ औरतों को बालों से लटका हुआ देखा, जिनके सिर के पास आग थी। नबी ने पूछा कि ये कौन है? फरिश्तों ने बताया कि ये औरतें पुरुषों को गुमराह करने के लिए सज धज कर तैयार होती थीं, अपने बाल कटवाती थीं और कम कपड़े पहनकर बाहर निकलती थीं। गुरखान, जो कि कई सालों से कब्र खोद रहा था, उसने कहा, मुझे कब्र के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मैं नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। अंदर आग जल रही थी और असहनीय गंध आ रही थी। जब शव को नीचे उतारा गया तो मैंने देखा कि जमीन खुल गई थी और उसके नीचे से बिच्छू, सांप और कीड़े निकल रहे थे। ये सब देखकर गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। कई पुरुष रो रहे थे, औरतें क्षमा याचना कर रही थी और युवक आंखें नीचे किए खड़े थे। मस्जिद के इमाम ने लोगों से कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैंने वहां जन्नत देखी, वहां बहुत से फकीर थे। मैंने नरक की ओर देखा तो वहां औरतें भी थी। जब पूछा गया कि क्यों, तो पैगंबर ने कहा, क्योंकि वे अपने पतियों की अवज्ञाकारी और कृतज्ञ थी। अंत में लैला की मां ने हाथ उठाकर सबसे पहले अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ कर और हमारी बहनों का मार्गदर्शन कर, हमारी बेटियों को नेक बना और हमारे घरों को जन्नत की मिसाल बना। सुंदरता अल्लाह की ओर से एक नेमत है, लेकिन जब ये घमंड में बदल जाती है तो यही नेमत सजा में बदल जाती है। जबान की कठोरता इंसान को कब्र के कीड़ों की दया पर छोड़ देती है। माता पिता की अवज्ञा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। सजावट और अभद्रता केवल सांसारिक प्रसिद्धि लाती है, लेकिन ये परलोक में दंड भी लाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अन्यथा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर इस पर टिप्पणी करना ना भूलें। एक और भाग होगा। धन्यवाद।